हेलो एंड वेलकम टू द संडे क्विकी। बात करेंगे इस वीकेंड के मैचेस की, इस वीकेंड के रिजल्ट्स की। कुछ बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स हुए हैं। ऑफ कोर्स आर्सेनल ने अपना नया स्ट्राइकर ढूंढ लिया है, मिकेल मेरिनो, उसके बारे में बात करेंगे। चेल्सी एक बार फिर से हार गई है। ला लीगा की टाइटल रेस इज वाइड ओपन। सब के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले डिस्कस करते हैं जो मैच सबसे पहले हुआ था, और चेल्सी और ब्राइटन की डिस्कशन से बात शुरू करते हैं। चेल्सी 3-0 हार गई है ब्राइटन से। और आई हैव टू से कि दिस इज नॉट समथिंग दैट आई एक्सपेक्टेड। मैंने एक फाइट बैक जरूर एक्सपेक्ट किया था चेल्सी से। मुझे ऐसा लगा था कि चेल्सी एफए कप से बाहर होने के बाद डिसअपॉइंटमेंट है, उनको काफी ज्यादा प्रेशर बन रहा है मैनेजर के ऊपर, और इस चीज को वो अपने अपने मतलब स्ट्रैटेजी में इंक्लूड करेंगे। एक डिफरेंट अप्रोच हमको देखने को मिलेगी, लेकिन हमको वो देखने को नहीं मिला, और चेल्सी बहुत बुरी तरह से ब्राइटन से हार गई है। मैं बिल्कुल ये इसमें हालांकि आपने इसके बारे में डिस्कशन सुने होंगे, लोगों ने बात की है इसके बारे में ऑलरेडी, बट अगर आप सोच के देखो तो इतना इट इज अ वेरी वन साइडेड विक्ट्री जो ब्राइटन को मिली है। 0 शॉट्स ऑन टारगेट, और ये बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। एनकुंकू खेले, ऑफ कोर्स यॉर्गेंसन खेले, यॉर्गेंसन की तरफ से भी आपको एक गलती ही देखने को मिली। तो एक जो ये डिस्कशन चल रहा था कि चेल्सी फैंस भी बोल रहे थे और हम भी बोल रहे थे कि सैंचेज को शायद आपको ये चीज बदलनी पड़ेगी, लेकिन वो हमको उसमें कोई इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिला। और फिर से ये मैच हार गए हैं चेल्सी। बहुत बुरी परफॉर्मेंस थी। आई थिंक कोल पामर के ऊपर पूरी तरह से रिलाई करती है चेल्सी, उसमें कोई गलत नहीं है। हर टीम अपने मेन प्लेयर के ऊपर रिलाई करती है, लेकिन अगर आप देखो तो उसके अलावा बहुत ज्यादा कुछ, बहुत एमलेस क्रॉसिंग, मिडफील्ड में बॉल लूज करना, और डिफेंस में भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आपको नहीं दिख रहा है। एक चीज मैंने नोटिस की है, जैसे अगर आप चेल्सी का रिजल्ट देखो ब्राइटन के साथ, उसके बाद आप इप्सविच टाउन से हारे, वेस्ट हैम के साथ बेयरली जीते, एवर्टन और पैलेस के साथ आपने ड्रॉ किया, और फुलम से आप मैच हार गए। एक एंजो मेरेस्का की एक चीज मैंने देखी है कि वो काफी स्टबन है कि वो फुल बैक को मिडफील्ड में इन्वर्ट करेंगे, जिसकी वजह से अटैक एकदम नैरो हो जाता है, और विंगर्स बस कंटिन्यूअसली क्रॉस स्पैम करते हैं। ब्राइटन के मैच में अगर आप देखो तो मैन ऑफ द मैच मिंटे थे, और वेल्टमैन काफी अच्छे थे। ये दोनों आपके वाइड प्लेयर्स हैं। वेस्ट हैम में बिसाका ने एक चांस मिस किया था। पैलेस में डैनियल मुनोज और उन्होंने बॉल जीती थी, और पाल्मर से ही बॉल जीती थी, वो मटेटा के गोल के लिए। फुलम में रॉबिन्सन मैन ऑफ द मैच थे, उन्होंने असिस्ट दिया था हैरी विल्सन के गोल के लिए। इप्सविच में वेस्ट ब्रंस। तो आपको दिख रहा है कि वाइड प्लेयर्स, विंग बैक्स का यूज करके मरेस्का के उस जो वो इन्वर्ट कराते हैं उसको बीट करते हैं, उस स्ट्रैटेजी को बीट करते हैं। और राइट नाउ मरेस्का के पास इस चीज का कोई आंसर नहीं है। टॉप 4 एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि चेल्सी का डिसाइडेड है। जब सीजन के स्टार्ट में चेल्सी ने अच्छी फॉर्म पकड़ी थी, ऐसा लग रहा था कि चेल्सी का टॉप 4 डिसाइडेड है। वो भी अभी प्रॉब्लमैटिक लग रहा है, एंड ये दिस इज नॉट अ वेरी गुड सिचुएशन एज अ चेल्सी फैन। अगर आप सोच के देखो तो इसमें चेल्सी फंस गई है, और उनको इस चीज को करेक्ट करने की इमीडिएटली जरूरत है। अभी भी टॉप 4 के होप्स कंप्लीटली डेड नहीं है, लेकिन अगर आप आसपास देखो तो थोड़ा मतलब कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। एक चीज चेल्सी के लिए अच्छी हुई कि न्यूकासल अपना मैच हार गई मैन सिटी से। और अब बात करते हैं मैन सिटी वर्सेस न्यूकासल की। सो वेरी बिग बूस्ट फॉर मैन सिटी। ये मैच काफी टफ था, और बहुत लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैन सिटी ये मैच हार जाएगी, लेकिन ओमार मरमूश ने 13 मिनट्स में हैट्रिक स्कोर की है, एंड इट वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। जेम्स मैकाटी ने भी एंड में गोल मारा, और बहुत दिन के बाद आपको लगा कि आपको जो ओल्ड सिटी है, जो मतलब विंटेज सिटी है, उसकी आपको ग्लिम्स देखने को मिली। न्यूकासल 7th हो गई है 41 पॉइंट्स के साथ। आई थिंक अगर आप कल का देखो तो ऑफ कोर्स मतलब जिस तरह से यस न्यूकासल की डिफेंडिंग बहुत बुरी थी, मगर आप मैन सिटी से क्रेडिट नहीं ले सकते जिस तरह से ये मैच मैन सिटी ने खेला है। आप देखो वो एडरसन का पास, मतलब प्रॉपर वो लॉन्ग पास एडरसन का, आई थिंक उन्होंने कुछ तो रिकॉर्ड भी क्रिएट किया है, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, बट मैं चेक करके आपको कमेंट में शायद बता दूं। और ब्रिलियंट लॉब कर दिया। मरमूश ने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस। आई थिंक ये मैच फर्स्ट हाफ में डिसाइड हो गया था। इल्काय गुंडोगान ने भी कल अच्छी परफॉर्मेंस थी। अगर आप मैन सिटी की लाइनअप कल देखो, इट वाज
अगर आप शुरू में देखते तो आप बोलते कि यार इसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि रिको लुइस खेल रहे थे, खुसनोव थे, स्टोन्स थे, ईसाक वगैरह, गॉर्डन, जेकब मर्फी, ये सारे प्लेयर्स आपको देख के ऐसा लगा था कि शायद थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। इनफैक्ट शुरू के 2-3 मिनट में एक दो मतलब मोमेंट्स भी आए थे ऐसे, लेकिन आई थिंक बहुत ही कॉन्फिडेंट परफॉर्मेंस थी। मार्मूश ऑफ कोर्स मैन ऑफ द मैच, बट उसके अलावा डिफेंस में भी आई थिंक सिटी ने एक चीज बहुत अच्छी की इस मैच में, जो कि एक अकिलीज हील रहा है सिटी का थ्रू आउट दिस सीजन, कि वो मैचेस स्ट्रांगली फिनिश नहीं कर पाते हैं। लेकिन यहां पे सिटी ने फिनिश भी मैच को काफी स्ट्रांगली किया। अब उनकी जो लीड थी वो 3-0 की ही थी, फर्स्ट हाफ में ही आ गया था, बट उसके बाद उन्होंने ऑफ कोर्स एक मैकेटी का गोल आया, बट उन्होंने गेम को मैनेज भी बहुत अच्छे से किया। वो चीज हमको एक चीज देखने को नहीं मिली है सिटी से इस सीजन में, कि लीड लेते हैं या फिर मैच कंट्रोल में रहता है और अचानक से मैच कंट्रोल से हाथ से चला जाता है। वो इस मैच में हमको एक डिफरेंट अप्रोच देखने को मिला, और इसको देख के पेप गार्डियोला काफी खुश होंगे। ऑफ कोर्स एक जो कंसर्न है, वो उनके लिए सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि एक इंजरी हो गई है हालैंड को, और पेप ने बोला है कि ही इज नॉट श्योर एंड ही इज होपिंग कि हालैंड फिट होंगे रियल मैड्रिड को खेलने के लिए। रियल मैड्रिड ऑफ कोर्स बर्नाब्यू पे उनको खेलना है, इट्स अ टफ टास्क। मार्मूश की फॉर्म उनको बहुत ज्यादा होप देगी। ऑफ कोर्स एज अ न्यूट्रल व्यूअर आप, या एज अ ओपोनेंट भी, आप नहीं चाहते हो कि कोई प्लेयर इंजर्ड हो, तो होपफुली हालैंड इज ओके। वो एक एरिया ऑफ कंसर्न है, बट दिस इज अ बिग विक्ट्री और सिटी काफी कॉन्फिडेंट फील करेंगे। अगर आप टेबल भी अभी देखो तो राइट नाउ सिटी फोर्थ पे है, और नॉटिंघम फॉरेस्ट अपना मैच हारी फुलम से, उसके बारे में डिटेल, उनसे 3 पॉइंट पीछे है सिटी, तो सिटी विल बी आइंग एज हाई एज पॉसिबल वो फिनिश कर सके, और अगर एन ऑड चांस अगर वो इन्वॉल्व हो सके टाइटल रेस में, तो उसको भी देखेंगे वो लोग। खैर आप बताइए कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है कि इज इट टू लेट फॉर सिटी, या फिर वो इन्वॉल्व हो सकते हैं। वहीं पे आगे बात करते हैं आर्सेनल की। 2-0 से आर्सेनल अपना मैच जीती है लेस्टर के अगेंस्ट, एंड आर्सेनल नंबर 9 पे द सॉल्यूशन इज मिकेल मेरिनो, हु वुड हैव थॉट। फर्स्ट हाफ वाज वेरी पुअर फ्रॉम अ न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट। पुअर से मेरे कहने का मतलब यह है कि चांसेस बिल्कुल भी नहीं थे दोनों साइड्स के पास। एक चांस था लेस्टर के पास जो उन्होंने मिस किया। लेस्टर के ऊपर आएंगे, इनफैक्ट पहले लेस्टर की बात कर लेते हैं। रूट वैन निस्टेलरॉय का एक्सपेरिमेंट कितना काम करेगा पता नहीं, बिकॉज 10 में से 9 मैचेस हारे हैं लेस्टर सिटी। ऑफ कोर्स साइनिंग्स वगैरह उन्होंने नहीं की थी उनके पीएसआर के इशू की वजह से, बट लेस्टर इज अ साइड दैट इज कैश रिच है, वो एम्बिशियस भी हैं, तो वो चाहेंगे कि वो प्रीमियर लीग में बने रहे। बट मुझे मुश्किल लगता है, साउथहैम्पटन के बाद मुझे द सेकंड वर्स्ट साइड लगती है प्रीमियर लीग में लेस्टर सिटी, एंड मुझे लगता है कि वो डेफिनेटली रेलीगेट होंगे। खैर आर्सेनल पे आते हैं। आई थिंक फर्स्ट हाफ में गेम बहुत ही ज्यादा स्टैटिक था। आर्सेनल बहुत हफ एंड पफ कर रही थी, क्रिएट करने की कोशिश कर रही थी, बट ऑफ कोर्स उनके स्ट्राइकर्स नहीं है, तो वो परफॉर्मेंस नहीं आ पा रही थी आर्सेनल से। नुआनेरी की परफॉर्मेंस मुझे पर्टिकुलरली अच्छी लगी। आई थिंक नुआनेरी ऑफ कोर्स जब मिकेल मेरिनो आए तो उन्होंने, मतलब वो जो राइट साइड से उन्होंने क्रॉस दिया था वो नुआनेरी का ही क्रॉस था। उसके बाद ट्रोसार्ड ने भी एक बॉल प्ले की थी जो मेरिनो ने फिनिश की। मेरिनो ऑफ कोर्स पहली बार खेले, और सारी हेडलाइंस ऑफ कोर्स मेरिनो विल ग्रैब। राइस, मुझे ऐसा लगता है डेक्लन राइस एक बार शायद थोड़ा वो काई हावर्ट्स वाला रोल प्ले करने की कोशिश कर रहे थे जब तक मिकेल मेरिनो नहीं आए थे। आर्सेनल आर नाउ अनबीटन, 15 लीग गेम्स वो अनबीटन है, उसमें से 10 मैचेस वो जीते हैं। दिस इज जेन्युइनली क्वाइट इनकरेजिंग फॉर आर्सेनल। और मैंने तो हमेशा एक चीज यही बोली कि आर्सेनल को आप कंप्लीटली आउट मतलब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि आर्सेनल का कोई चांस नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता। अभी 4 पॉइंट पीछे हैं, एंड ऑफ कोर्स ये टाइटल रेस काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। कमिंग टू मैच की परफॉर्मेंस और मैच का लाइनअप, यार देखो इंजरीज बहुत हैं। एक चीज आर्सेनल फैंस आई थिंक बोलेंगे इस मैच को देख के भी कि आगे का ऑपोजिशन टफ होने वाला है, एंड प्लेयर्स को शार्प रहना पड़ेगा। क्या मिकेल मेरिनो को हम इस स्ट्राइकर रोल में देखेंगे मूविंग फॉरवर्ड टू प्ले दोस काइंड ऑफ बॉल्स, और वो उस तरह का गेम प्ले सेटअप करने की कोशिश करेंगे क्या आर्टेटा कि एक फॉल्स नाइन, एक क्लासिक फॉल्स नाइन
नो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक स्ट्राइकर जो फॉल्स नाइन की पोजीशन प्ले कर रहा है, आई एम टॉकिंग अबाउट अ प्रॉपर फॉल्स नाइन वाला रोल। क्या हम मिकेल मेरिनो को स्टार्ट करते हुए देखेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि ट्रॉसार्ड वगैरह उतने बुरे प्लेयर्स नहीं है, और वो शायद हो सकता है भी अगले कुछ एक दो फिक्चर्स आर्सेनल के थोड़े ट्रिकी हैं, तो वो उसमें बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि आर्टेटा अपनी टीम को कैसे सेटअप करते हैं और क्या होता है इन पर्टिकुलर गेम्स में। बाकी ग्रेट ग्रेट परफॉर्मेंस फ्रॉम मिकेल मेरिनो, एंड एट ये पॉइंट पे अगर आप देखो तो इट इट डजंट मैटर कि आप कैसे खेलते हो, आप यू नो क्या करते हो उसके बारे में। ये this will be interesting to watch. But congratulations to Arsenal fans, and Mikel Merino will be very happy, first time striker position and he scored a brace. और अब फुलम ने हरा दिया नॉटिंघम फॉरेस्ट को। खैर वो मैच मैंने देखा नहीं तो मैं उसके बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा। नॉटिंघम फॉरेस्ट हैज टू बी केयरफुल, क्योंकि जहां पे टाइटल रेसेस की बात हो रही है, टाइटल रेस की बात हो रही है, वहां पे आप ऐसा भी हो सकता है कि आपको शायद थोड़ा पीछे देखना पड़े, आप ड्रॉप कर जाओ, तो वो एक चीज नॉटिंघम फॉरेस्ट को ध्यान रखनी पड़ेगी। एनीवे, मूविंग ऑन टू ला लीगा। यार ला लीगा की टाइटल रेस में एक बार फिर से जान आ गई है, और वंस अगेन आई एम सॉरी टू से, बट ये हमने मर्सी साइड डार्बी में भी देखा, ये हमने चेल्सी वाले मैच में भी देखा। खैर वो मैंने बात नहीं की, चेल्सी को एक वो गोल दैट वाज रेफरी टेकिंग दैट सेंटर स्टेज। हालांकि चेल्सी डोंट हैव ओनली द रेफरी टू ब्लेम, मतलब उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं थी। बट अगेन कमिंग बैक टू दिस मैच, एक और इंपॉर्टेंट मैच हमने देखा, और यहाँ पे रेफरी ने फिर से सेंटर स्टेज ले लिया है। 38th मिनट में, 39th मिनट आई थिंक, में जूड बेलिंगम को रेड कार्ड मिला है बिकॉज ऑफ यूजिंग द एफ वर्ड। अब इसके बारे में मिसकम्युनिकेशन है और इसके बारे में हम बात करेंगे, बट पहले हम थोड़ा मैच की बात कर लेते हैं। 15th मिनट पे रियल मैड्रिड स्कोर करती है, और रियल मैड्रिड ऐसा लगता है कि मैच क्रूज कंट्रोल में है, जहां और उसके बाद एवरीथिंग जस्ट गोज टू एब्सोल्युटली सी एंड वहां पे एवरीथिंग गोज टू एब्सोल्युटली क्रैप, क्योंकि जूड बेलिंगम को मिल जाता है रेड कार्ड। उसके बाद मैच का पूरा कॉन्वर्सेशन, पूरा एक कॉम्प्लेक्शन मेरे हिसाब से बदल जाता है। बहुत कोशिश करती है रियल मैड्रिड इस मैच में वापस आने की, एक दो अच्छे मोमेंट्स भी थे, एक एक चांस भी मिला था विनिशियस जूनियर को जो वो स्कोर नहीं कर पाए। और अब ऑफ कोर्स वी हैव टू टॉक अबाउट द रेड कार्ड। 1-1 ड्रॉ हुआ है, 51 पॉइंट्स पे रियल मैड्रिड है। आज अगर बार्सिलोना अपना मैच जीतती है तो वो गोल डिफरेंस पे वापस नंबर 1 के स्पॉट ले लेंगे। रायो वैलकानो के साथ मैच है, खैर उस मैच की बात तब करेंगे जब। नाउ रेड कार्ड क्यों मिला जूड बेलिंगम को? वो इसलिए क्योंकि उन्होंने बोला कि आई एम ट्राइंग टू रिस्पेक्ट यू, एफ ऑफ, ये बोला जूड बेलिंगम ने, और शायद रेफरी ने सुन लिया कि वो उनको एफ यू बोल रहे हैं, और इस चक्कर में उन्होंने डिसेंट की वजह से उनको सेंड ऑफ कर दिया, और अब्यूजिव लैंग्वेज टुवर्ड्स द ऑफिशियल यूज करने की वजह से उनको सेंड ऑफ कर दिया। आपको अगर याद होगा आर्ने स्लॉट को भी के ऊपर भी चार्ज यही है कि उन्होंने ए अब्यूजिव लैंग्वेज यूज की टुवर्ड्स अ मैच ऑफिशियल। अब इसके ऊपर दो स्कूल ऑफ थॉट हैं, दो कैंप्स हैं। वन सेइंग कि आप रेफरी को आप रेफरी को गालियां नहीं दे सकते और आप रेफरी को कुछ नहीं बोल सकते, इसलिए ये रेड कार्ड सही है। और दूसरा जो स्कूल ऑफ थॉट है वो ये है कि ये एक फुटबॉल मैच है, ये बहुत हाई इमोशनली चार्ज स्पोर्ट है, और जूड बेलिंगम ने एफ यू बोला ही नहीं था, उन्होंने एफ ऑफ बोला था, जो कि इट वाज नॉट डायरेक्टेड टुवर्ड्स द रेफरी। ये एक चीज ये है कि एक चीज और है इस पर्टिकुलर पूरे इशू में कि जूड ऐसा बोला जा रहा है कि जूड बेलिंगम पिछले कुछ मैचेस से ही इज बीन सेइंग इंग्लिश अब्यूजेस स्पेन में, और कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि भाई आप मतलब जस्ट बिकॉज यहाँ पे किसी को समझ नहीं आता है तो आप वो लैंग्वेज का यूज नहीं कर सकते फुटबॉल। और वहीं पे दूसरे साइड का कहना ये है, दूसरे स्कूल ऑफ थॉट का कहना यह है कि क्या फुटबॉल फील्ड में हमने इस तरह की चीजें नहीं सुनी है। देखिए अगर आप मुझसे पर्सनली पूछेंगे तो मुझे लगता है कि रेफरीज हैव टू मच पावर। मैं जेन्युइनली ये बोलूंगा, नॉट जस्ट अबाउट दिस इंसिडेंट बट ओवरऑल भी मुझे ऐसा लगता है कि रेफरीज हैव टू मच पावर। हमने ऐसे इंसिडेंट्स देखे हुए हैं जहां पे रेफरीज एल्बो कर देते हैं प्लेयर्स को और उनको एक अपॉलॉजी से उनका काम चल जाता है, और यहाँ पे आपने एक मैच में एक प्लेयर को सेंड ऑफ कर दिया। आप किसी भी स्कूल ऑफ थॉट से आए, ऑफ कोर्स अगर आप बार्सिलोना फैन हो तो यू आई अंडरस्टैंड बिकॉज दिस हैज वर्कड फॉर यू,
एंड उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये चीज अगर किसी बार्सिलोना प्लेयर को भी मिलती तो रियल मैड्रिड फैंस भी यही बोलते कि बहुत अच्छा हुआ। वो मैं फैंस ट्राइबलिज्म की बात नहीं कर रहा हूँ, बट इस तरह के इश्यूज में इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से व्हाट हैपेंस। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे ऑफिशियल्स को बहुत ज्यादा पावर है। बट आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, आपको क्या लगता है वो रेड कार्ड जस्टिफाइड था या नहीं था? ऑफ कोर्स जो ओसासुना को जो पेनल्टी मिली वो भी कंटेंशियस थी, क्योंकि ऑफ कोर्स टैकल तो था कामाविंगा का, लेकिन बॉल वहां से निकल गई थी। तो वो भी मुझे एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन लगा। बट बुडिमीर गोल मारते हैं और उसके बाद 1-1 हो जाता है। लास्ट 3 मैचेस में रियल मैड्रिड एक भी मैच नहीं जीत पाई है। एथलेटिको मैड्रिड से वो 2 पॉइंट आगे हैं और 3 क्लियर हैं एज इट स्टैंड्स बार्सिलोना से। लेकिन दिस इज नॉट एन आइडियल सिचुएशन, सॉरी, 1 पॉइंट क्लियर है फ्रॉम एथलेटिको मैड्रिड, जिन्होंने अपना मैच ड्रॉ किया। but this is not an ideal situation for Real Madrid, but I think they are no stranger to this situation also. मैं एक चीज बोलूंगा कि against when the back against the wall, that's when Real Madrid performs the best. So I think it will be a very thrilling title race. मेरे को as a neutral तो मुझे देखने में बहुत मजा आने वाला है। बट आप बताइए कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगा इस परफॉर्मेंस के बारे में। अनफॉर्चुनेटली रिजल्ट से ज्यादा हम वी आर टॉकिंग अबाउट द पेनल्टी एंड द रेड कार्ड एंड रेफरीज के बारे में हम ज्यादा बात कर रहे हैं, विच इज एज अ फुटबॉल फैन मुझे ये चीज बहुत अनोइंग लगती है। बट यू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एथलेटिको ने भी अपना मैच ड्रॉ कर लिया है सेल्टा विगो के साथ। बैरियोस ने रेड कार्ड ले लिया एंड इट वाज बहुत बहुत क्लियर रेड कार्ड था। वो रेकलेस स्टड सब चैलेंज उन्होंने किया पाब्लो डुरान के ऊपर। देयर कैन बी नो कंप्लेंट। 4th मिनट में अगर आप घर पे इस तरह के टैकल करोगे, घर पे क्या कहीं पे भी करोगे, तो आप कुछ बोल नहीं सकते। और एथलेटिको मैड्रिड के पास बहुत अच्छा चांस था, वो अगर ये पॉइंट्स ले लेते तो वो नंबर 1 हो जाते, चाहे बार्सिलोना का जो भी रिजल्ट होता। आसपास ने 68 मिनट पे ऑफ कोर्स पेनल्टी ली जो लेनॉर्मंड ने फाउल किया, और फिर सोरलोथ केम ऑफ द बेंच टू स्कोर इन द 81st मिनट। एक चीज आपको बोलनी पड़ेगी सिमियोने के बारे में कि यार वो अपनी साइड को सेटअप तो अच्छा कर रहे हैं। 10 मैन हो गए थे, सेल्टा ने डोमिनेट किया था पोजीशन, उसके बावजूद मैं ये बोलूंगा कि एथलेटिको मैड्रिड लुक द मोर थ्रेटनिंग साइड्स। आपके जुलियानो सिमियोने और जूलियन एल्वारेज दोनों ने चांसेस मिस किए, तो वो 10 मैन के साथ भी मैं तो ये बोलूंगा कि एथलेटिको बहुत जनरली ऐसा होता है कि आप 10 मैन होते हो, उसके बाद मैच आप ड्रॉ करा लेते हो तो आपको एक रिलीफ होता है कि चलो हम कम से कम मैच नहीं हारे। लेकिन यहाँ पे आई डोंट थिंक थोड़ा खुश होंगे ये, क्योंकि ये मैच में चांसेस क्रिएट कर रही थी आपकी टीम। और उन्होंने कुछ यान ओब्लैक ने बहुत अच्छे सेव्स निकाले, एक फर्नांडो लोपेस का शॉट उन्होंने छोड़ा, सेव किया, फिर डूरान का एक पाब्लो डूरान का एक उन्होंने सेव किया। यार 3 सब्स्टिट्यूशंस किए थे और आई थिंक द ऑफ कोर्स द बेस्ट वन वाज सोरलोथ। एथलेटिको मैड्रिड विल बी वेरी वो काफी अनोइंग रिजल्ट है, बट वो इससे इतना दुखी नहीं होंगे, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द एंड ऑफ द टाइटल रेस। एंड ये तो मैं शुरू से बोल रहा हूँ भाई, एथलेटिको मैड्रिड को हल्के में मत लो। हालांकि उनका रन डिपेंड करता है उनका चैंपियंस लीग में कैसा जाता है उसके ऊपर भी। एनीवे, आज बार्सिलोना का मैच है एंड बार्सिलोना हैव प्रेशर ऑन देम। अभी ऐसा हो गया है कि आप 1 पॉइंट पे 6 पॉइंट आगे थे, फिर आप पीछे हो गए, 8 पॉइंट आगे थे, 6 पॉइंट आगे थे, और आपको आज फिर से मौका है कि आप आगे चले जाओ। इट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम, तो उसकी बात करेंगे जब हो। इसी के बाद बात करते हैं थोड़ी सी बुंदेसलीगा की। कल एक इंपॉर्टेंट मैच था, बायर लेवरकुसेन वर्सेस बायर्न मैड्रिड। ये मैंने कल इसमें भी लिख दिया था, बायर्न म्यूनिख वर्सेस बायर लेवरकुसेन। यार देखो, बायर्न म्यूनिख माइंड नहीं करेगी ये पर्टिकुलर रिजल्ट, क्योंकि वो ऑलरेडी टॉप पे हैं, और 8 पॉइंट की जो उनकी लीड थी वो मेंटेन हो गई। बट इट वाज अ वेरी बोरिंग वॉच एज अ न्यूट्रल। आई थिंक लेवरकुसेन ने कम से कम 3 या 4 बड़े चांसेस मिस किए। आई थिंक मैनुअल नॉयर डिड नॉट हैव अ, एक चीज मैंने वॉच अलोंग में भी बोली थी कि यू हैव टू एक्सेप्ट कि अब मैनुअल नॉयर इज नॉट द सेम कीपर, वो दिख रहा है। खैर मैनुअल नॉयर की यहाँ पे ऐसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा एरर नहीं किया, बट पूरे मैच में आई डोंट थिंक बायर्न म्यूनिख क्रिएटेड एनीथिंग। मुझे वर्ड्स की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी। वर्ड्स एक कांस्टेंट थ्रेट थे। एक चीज जो
जाबी अलोंसो करते हैं बड़े मैच में कि वो हिनकैपियो को फ्री छोड़ देते हैं और वो वाइड एरिया से वो क्रॉसेस अंडर डालते हैं और वो वहां से क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, जो हमको इस मैच में भी देखने को मिला। एक वो फ्लोरियन वर्ड्स का जो मिस था टुवर्ड्स द एंड, जहां पे एक बॉल रिबाउंड होकर उनके पास आई थी, उसके बारे में वो अभी भी सोच रहे होंगे, क्योंकि अगर वो स्कोर कर देते तो लेवरकुसेन ये मैच जीत जाती और 5 पॉइंट का गैप हो जाता और अगर कुछ उलटफेर होता तो शायद मैच मामला इंटरेस्टिंग हो सकता था। खैर, यहाँ पे लेवरकुसेन के लिए दिस इज अ बैड रिजल्ट। आई डोंट थिंक बायर्न म्यूनिख के लिए रिजल्ट पर्टिकुलरली बैड है, क्योंकि 8 पॉइंट की लीड है। बट अदरवाइज अगर आप प्योरली मैच की बात करो ना, तो काफी बोरिंग मैच था ये काफी अनोइंग लगा मुझे एज अ न्यूट्रल व्यूअर कि यार बायर्न म्यूनिख बिल्कुल भी अटैक नहीं किया। अगर आप फर्स्ट हाफ की बात करो, दे हैड 0 शॉट्स ऑन टारगेट, 0 शॉट्स अटेम्प्टेड, 0 XG, उसके बाद भी एक शॉट उनका ऑफ टारगेट था और एक शॉट ब्लॉक हुआ था। उसके कंपैरिजन में लेवरकुसेन ने काफी ट्राई किया। आई थिंक टेला ने बहुत सारे चांसेस मिस किए, एक वर्ड्स का चांस आपको पता ही होगा। बट अदरवाइज एक चीज मुझे थोड़ा सरप्राइजिंग लगी कि बेंच से भी आपके पास बोनीफेस भी थे और आपके पास पैट्रिक शिक भी थे, आप बेंच से भी नहीं लेके आए। क्या एग्जैक्टली आइडिया है बट पता नहीं। बट इट्स अ ड्रॉ एंड आई थिंक इट्स एडवांटेज बायर्न म्यूनिख। और ऑफ कोर्स बात कर लेते हैं थोड़ा सा सीरिया की। लाजियो ने अपना मैच ड्रॉ करा लिया नापोली के साथ एंड मोमेंट पे, ऑलमोस्ट एंड मोमेंट पे आप बोल सकते हो कि लाजियो ने गोल स्कोर किया, नापोली ने कंसीड कर दिया। इंटर के पास एक गेम इन हैंड है और वापस अब इंटर अगर अपना मैच जीत जाती है तो नंबर 1 पोजीशन पे आ जाएगी। नापोली ऑफ कोर्स रास्पाडोरी ने गोल स्कोर किया और एक ओन गोल आया लाजियो की तरफ से। इंटरेस्टिंग गेम, बट आई थिंक अभी सीरिया की टाइटल रेस भी जस्ट लाइक ला लीगा इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मिलान ने अपना मैच जीता वेरोना के साथ एंड गोल स्कोरर सैंटियागो हिमेनेज वंस अगेन फ्रॉम फायनूर्ड क्या थोड़ा होप दे रहे हैं, बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी अगर आप देखो एसी मिलान की टीम फियोरेंटीना से 1 पॉइंट पीछे है। दे विल बी लुकिंग टू अ स्ट्रॉन्ग फिनिश बिकॉज सीरिया बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, कुछ भी बदल सकता है, कभी भी बदल सकता है। तो क्या यहाँ पे हम देखेंगे कि एसी मिलान की तरफ से एक लेट पुश आए फॉर यूरोप? इट कुड बी इंटरेस्टिंग टू सी। बट ओवरऑल चलो वीडियो बहुत लंबा हो गया, तो यही था हमारा राउंड अप। इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। आज ऑफ कोर्स लिवरपूल का मैच है 7:30 बजे वुल्व्स के साथ, मस्ट विन, तो उसका वॉच अलोंग होगा, उसमें आइए देखिए। और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट सेक्शन में बताओ यार आप हमारे असेसमेंट से एग्री करते हो नहीं करते हो। आपको क्या लगता है ला लीगा में किसके पास एडवांटेज है? आपको क्या लगता है सीरिया में कौन जीतेगा? और आपको क्या लगता है मैन सिटी हाउ कॉन्फिडेंट दे विल बी? एंड आर्सेनल के बारे में भी लेट अस नो इन योर थॉट्स। बाकी आपसे जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए ध्यान रखिए, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड रिमेंबर वन थिंग, up the Reds.